जब मैंने निर्मला पढ़ी तो मुझे समझ आया कि प्रेमचंद को लिटरेचर में या हिंदी लिटरेचर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। मुझे लगा ऐसा कि प्रेमचंद जो थे वो इंसान के मन को इस तरह समझते थे और इस तरह उन्होंने लिखा है जैसे और राइटर्स ने नहीं लिखा है। वो बिल्कुल ऐसे लिखते थे जैसे साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करता है ना, कि मतलब भाई बहुत संभल संभल के। और वो हर इमोशन, हर डर और हर गलती को इतनी बारीक से लिखते हैं कि कैरेक्टर बिल्कुल असली लगने लगते हैं। और निर्मला तो मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है गुनाहों के देवता से भी ज़्यादा दुखद निर्मला है। खासकर मनसाराम का कैरेक्टर, उसे देखकर समझ आता है कि भाई जो मीठे फल हैं वो अक्सर छुरी में ही रहें। जो अच्छे लोग हैं, जो निश्चल लोग हैं, उनके लिए दुनिया बहुत कठिन है। उनके लिए जीना, यहाँ पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो और निर्मला खुद भी एक बहुत ऐसा सैड कैरेक्टर है। वो बुरी नहीं थी, लेकिन लगातार शक और आरोपों ने उसे धीरे धीरे वैसे ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो वैसी ही होती है। और उपन्यास का अंत वो सच में तोड़ देने वाला है। निर्मला का 3 दिन तक रोना और फिर अंदर ही अंदर टूट जाना ये याद दिलाता है कि कई बार जो बातें हम कह नहीं पाते वही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, और फिर वो ऐसे निकलती हैं कि बस प्राण नहीं लेती। साथ ही प्रेमचंद सिर्फ इमोशंस की बात नहीं करते, बल्कि बाल विवाह, अंधविश्वास और समाज की कई गलत सोच पर भी सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों है। और साथ ही मेरे लिए निर्मला एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि ज़िंदगी सिर्फ हमारे इरादों से नहीं, बल्कि हमारे फैसलों और समझ की सोच से भी बदल जाती है। और शायद इसीलिए प्रेमचंद आज भी इतने रेलेवेंट हैं।